जैसे आपने कहा कि क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे भी किया जाता है, बिकॉज मैं मेडिटेशन बहुत एक्सट्रीम करती हूँ। मैं जैसे दिव्य दृष्टि, इसको अगर हम और देखें तो मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। जब मैं ये बोलती हूँ ना लोगों को कि ऐसा हो सकता है, तो कहते हैं सच में ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, आप देख सकते हो ये ऐसा। जैसे आपने क्वेश्चन एकदम से आया ना, मैं एकदम से कनेक्ट कर गई। आप बताएंगे दिव्य दृष्टि होती क्या है? दिव्य दृष्टि जो होती है ना, ये हमारा छठा सेंस है, सिक्स्थ सेंस। ये हमारा आज्ञा चक्र जो होता है ना, फोरहेड पे, यहाँ पर होता है। ये अलग अलग होता है, किसी को ध्यान दृष्टि प्राप्त होती है, तो दिव्य दृष्टि के बहुत सारे प्राप्त है, मतलब बहुत सारे टाइप्स है, सॉरी। जैसे भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल दृष्टि है। त्रिकाल दृष्टि है जो आपको ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें दिखा सकती है, बट फ्यूचर बताना नहीं अलाउड होता। जिस दिन आपने फ्यूचर बताया उस दिन आपकी दृष्टि बंद। आपको पता लगेगा, बट आप बहुत रेयरली बता सकते हो, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। जनरली ऐसा नहीं होता कि आप सबको बुला के त्रिकाल दृष्टि से फ्यूचर चेक करके बता रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, और वो बताना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बंद हो जाती है आपके लेयर्स। तो दिव्य दृष्टि ना आपको हर चीज़ बता सकती है, सामने वाले की एनर्जी, आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ तक कि आपको पास्ट लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ रही है ना, जितने भी कि आप अभी कभी किसी भगवान के अवतार के समय पर थे, या इन जनरल आपने कुछ बड़ा किया है लाइफ में कभी, या पास्ट लाइफ में क्या किया है। इवन कई लोगों को ना फ्यूचर के विजुअल्स भी बहुत सारे दिखते हैं, जिन पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिख रही है, ऐसी ऐसी मशीन दिख रही है जो अभी तक आई ही नहीं है। तो ये सब दिव्य दृष्टि आपको दिखा सकती है। बट दिव्य दृष्टि का ना मैं जो उपयोग करता हूँ वो सामने वाले की एनर्जी को पहचानने में करता हूँ, कि सामने वाले के साथ कैसी एनर्जी है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो वैसे आप देवी उपासना में भी दुर्गा माँ की करते हो ज़्यादा, बट मुझे काली माता की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, एक्सट्रीम उग्र एनर्जी बहुत फील होती है आपके साथ। तो ये दिव्य दृष्टि से सेंस कर सकते हैं। बहुत से लोगों को दिखता है, स्टार्टिंग में सिर्फ महसूस होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है ना, तो पहले रास्ता तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हृदय चक्र जागृत होता है, हार्ट चक्र जागृत होते हैं ना, इंट्यूशन पावर आप जानते होगे, तो वो अनलॉक हो जाती है। फिर आपको इंट्यूशंस आएंगे, भले ही आपको दिखना रहा हो। तो बहुत से लोगों को इंट्यूशंस आके रुक जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये खोलना बहुत मुश्किल है, इस पे कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोग गलत बातें बोलते हैं, तो वो खुलता ही नहीं है विशुद्धि चक्र आपका। विशुद्धि चक्र वो होता है, मतलब अगर आपका ये अनलॉक हो गया ना, तो आपके वाणी में इतना आकर्षण होता है कि आप कुछ भी बोलो, लोग ऐसे सुन के मोहित हो जाते हैं आप, और पूरा भी हो जाएगा। हाँ, और जो बोलोगे, क्योंकि चक्र जो होता है ना, स्टार्टिंग में ना बहुत छोटा सा खुलता है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी कुंडलिनी गले पर आ गई। अब एक पाइप है, तो पाइप में डस्ट है बहुत सारा, हल्का सा भी डस्ट हट गया तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन पूरा डस्ट नहीं हटा ना। तो जब पूरा डस्ट हट जाता है ना, तो प्रॉपर चक्र खिलता है। चक्र में कमल होता होगा, आप जानते हो ना, कमल की अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं, जितना ऊपर बढ़ते हो पंखुड़ियाँ बढ़ती रहती है, इस तरह की सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो विशुद्धि जब पूरा जागृत होता है ना, तो उस पर सिद्धि बैठ जाती है आकर। तो जो सिद्धि बैठेगी ना, उसकी ड्यूटी होती है कि आप जो बोल रहे हो उसको फुलफिल करना। कि अगर क्यों ऐसा होता है, संत ने बोल दिया ना, अगर आपके साथ ये होगा, आपका बालक हो रहा है, पुत्र आपको मिल जाएगा, तो मिल जाता है, क्योंकि जो सिद्धि बैठी है उसका काम है कि वो ये फुलफिल करेगी ही करेगी, अगर उसने बोल दिया तो ये अनुभव कैसा होता है जब दिव्य दृष्टि खुलती है? तो कैसा अनुभव होता है ये? दिव्य दृष्टि खुलने से पहले इंट्यूशंस अगर आपको आ रहे हैं, तो दिव्य दृष्टि आपकी जल्दी खुलने वाली है, बट इसे बहुत जरूरी है। सबसे पहले हृदय चक्र जागृत होने का सिम्टम होता है, जैसे हृदय चक्र अनलॉक होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा मन होने लग जाएगा। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, आएगी नहीं, सिर्फ मन हो रहा है, सिर्फ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दबाव पड़ता है ना, पेट नीचे ही है बिल्कुल, तो बहुत प्रेशर पड़ता है, आपको लगेगा वॉमिटिंग आ रहा है बार बार, क्योंकि जो सिद्धि होती है ना, वो बहुत फोर्स मारती है बार बार ऊपर उठने के लिए। फिर ये चक्र अनलॉक होता है। जब ये हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे हैवीनेस, आपको कुछ रोटेट करता हुआ फील होगा। फिर आप पहुँचते हो आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे जाते ही सबसे पहला सिम्टम जो होगा ना, वो आपको यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ खिंचाव शुरू हो जाएगा, जो कि आपने भी फील किया होगा। तो खिंचाव खिंच रहा है, उसके बाद ये शिफ्ट होता है ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर शिफ्ट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जब जो दो मैग्नेट होती है, तो जैसे मैग्नेट पास आ रही है तो खिंचाव हो रहा है, अब वो और ऊपर आ रही है तो खिंचाव ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है आपका बार बार। तो ये सबसे दूसरा नंबर का सिम्टम। तीसरा होता है आज्ञा चक्र पे ना भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान के दर्शन तो कई टाइप के होते हैं। आप सपने में शायद मंदिर देख रहे हो, या नॉर्मली घूमते घूमते भगवान के मंदिर दिख गया। एक होता है आज्ञा चक्र का दर्शन, आप सो रहे हो सुबह सुबह, सबके साथ होता है मोस्टली जो लोग आज्ञा चक्र तक पहुंचे हैं। बैठे बैठे आप फील करोगे कि आप सो रहे हो और एकदम से प्रकाश आएगा, एकदम से लाइट आएगी और भगवान दिख जाएंगे, और आप उस वक्त सो नहीं रहे होते, अर्ध निद्रा में होते हो, आधे सो रहे हो आधे उठे हो, और वो दर्शन होते ही आप उठ जाओगे। और क्या खुली आंखों से भी होते हैं? खुली आंखों से भी होते हैं, बिल्कुल जी। कि आपको लगता है कि आप चल रहे हो और अचानक से आप दूसरे जोन में, और एकदम से आके खुलती कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, एकदम से आपको घूम जाते हो आप कुछ समय के लिए। दर्शन के बहुत से हैं, जैसे संत बहुत 3 प्रकार बताते हैं मेनली। जो स्वप्न दर्शन होते हैं सबसे पहले तो नॉर्मल, दूसरा दर्शन होता है ध्यान का दर्शन, ध्यान में अगर दर्शन हो रहे हैं तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच गए, स्वप्न से ऊपर लेवल का है। तीसरा होता है प्रत्यक्ष, जो आपको दिख रहा है, मैंने नहीं किया है बट मुझे लोग बोलते हैं वो करके आए हैं, बट मैं मानता नहीं हूँ। चौथा दर्शन होता है कि विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना, जो अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण का। विराट स्वरूप का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो आपका चौथा दर्शन है।